वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, कल अगर आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम नहीं बोल रही हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने ये मंत्र बोल लीजिएगा। ये मंत्र हमेशा बोलिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। अब देखिए, कल इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी है और द्वादशी को गुड़ थोड़ा सा खाए के तुलसी की पत्ती पारण कर लीजिएगा 6 से 9 बजे के अंदर अंदर। देखिए, एकादशी का महिमा इतना है कि हमारे पितर अगर अधोगति में गए हैं तो हम अगर पुण्य अपने पितरों को दे देंगे तो मेरे पितर मुक्त हो जाएंगे। तो कल एकादशी का व्रत करिए, परसों अपने पितरन के संकल्प बोल के दे दीजिए। क्वारमा से कृष्ण पक्षी द्वादशी तीर्थों नाम, जो हम एकादशी का व्रत किए हैं मेरे पितर कहीं भी हों उनको मुक्ति प्रदान हो, यह संकल्प बोल के उनको दे दीजिए, उनको मुक्ति मिल जाएगी। और ये पितरन के लिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जब पितर देखिए खुश रहते हैं तो भर भर के आशीर्वाद देते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आता है, घर में हमेशा अच्छा रहता है। तो इसलिए पितर को खुश करना हम लोग का कर्म है। इसलिए पितरों को जल देना, पितरों को तुलसी जी के दीप जलाना, पूजा करना, ये सब का महिमा है। अब एकादशी का नाम सुन लीजिए, उसके बाद कथा डालते हैं। माघ मास में मार्गशीर्ष मास में अगहन मास में मोक्षदा एकादशी पुत्र उत्पन्ना एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में शर्तिला एकादशी अजा एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आम्रकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरि बल्लभा एकादशी। ये सब देखिए एकादशी का नाम है। अब हम लोगों को तो नहीं आ रहा है, तो एकादशी का नाम लेने से आपको 24 एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो ये एकादशी हमारे पितरों के लिए है, क्योंकि ये हमेशा पितृ विसर्जन में पड़ता है। जो भी अपने पितरों को एकादशी का पुण्य दे देता है उसके घर में पितर आशीर्वाद देते हैं, खुश रहते हैं। अब देखिए, पितृ पक्ष में अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत को पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता है, वो अपने सभी पितरों को उद्धार कर देता है, दिव्य लोकों में प्रवेश करता है, उसका अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियां का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। बिना तुलसी का देखिए भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले से उसको इंतजाम करके रख लिया, क्योंकि एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी पेड़ पौधा का फूल पत्ती कल नहीं तोड़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाला तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। आप ध्यान पूर्वक उनकी कथा सुनो, इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। अब देखिए, सब धर्मराज से भगवान कथा सुना रहे हैं, करता था, वह शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न था, विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महिषी नामक उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह गया। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, हम अपने पिता के लिए व्रत करूँगा। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकालकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान को श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर में शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक को चला गया। गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी इस एकादशी का कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। उनके पितर अगर कोई कर्म की वजह से अगर नरक में है तो स्वर्ग में चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह ना है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब एकादशी का व्रत सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब देखिए कल द्वादशी है और द्वादशी 1:32 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी आ जाएगा। और द्वादशी दूसरे दिन 6 से 9 बजे तक गुड़ और तुलसी का पारण कर लीजिए और संकल्प बोल के यह व्रत अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिए। अगर पितरों को दे देंगी तो 10 गुना व्रत का पुण्य आपके खाते में जाएगा। अब सुनिए कि एक ब्राह्मण थी, उसकी एक कन्या थी। वह कन्या जो थी पुनर्जन्म में उससे बहुत बड़ा पाप हो गया था, बहुत पाप हो गया था। उसने एकादशी के दिन, और उसको पता नहीं था, इंद्रा एकादशी का दिन था, और उसने क्या कि कहीं जाके ध्यान नहीं दी और मांस भक्षण कर ली। करने के बाद दूसरे जन्म में उसको बहुत दुख भोगना पड़ा। इतना दुख भोगना पड़ा कि कम उम्र में उसके परिवार सब छोड़ दिए थे। अब वो गांव-गांव घर-घर घूमने लगी। लेकिन कोई पुरुष कहा, तुम एकादशी आ रहा है, इंद्रा एकादशी का व्रत करो। अगर एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। उसने क्या किया कि इंद्रा एकादशी का व्रत की। अब इंद्रा एकादशी के व्रत करने से तुलसी जी का भी पूजन की। और द्वादशी के दिन देखिए
तुलसी जी का विशेष पूजन है। हमको जल देना, दीप दान देना, पत्ती नहीं तोड़ना है, और तुलसी जी को जल देना, पूजा करना। तुलसी जी का बहुत पूजा कर रही थी, तुलसी को जल देना, और शालिग्राम को तुलसी जी में अपना रख देती थी, पूजा करती थी। और उतने बड़े पाप उसको, लेकिन अपने व्रत के कारण से, तुलसी जी के पूजा के वजह से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और तुलसी जी को अपने आंगन में रख देती थी, उसी में शालिग्राम रख देती थी, और रखने के बाद रोज नहवाती धुआती थी। और जब एकादशी का व्रत करती थी तो भगवान से हमेशा कहती थी कि हे भगवान, जो आगे पीछे मेरा पाप को नष्ट कर दीजिएगा, हमको आगे का रास्ता दिखाइएगा। अब भगवान के सामने उसी तुलसी जी के नीचे बैठ के जप कर, एक माला जप करती हजारों बढ़ जाता था, 10,000 करती तो लाखों में हो जाता। इतना महिमा तुलसी जी का परिक्रमा करना। उसके बाद उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जब दूसरे जन्म में मरी तो विष्णु भगवान, चूँकि एकादशी का व्रत किए थे, द्वादशी का कथा भी सुनी थी, कहानी भी सुनी थी, और तुलसी का पूजन करती थी। विष्णु भगवान उनको अपने हाथ से गरुड़ लेके आए, गरुड़ लेके आए, सोने का विमान, खूब सोने का चंदर लगा, उसको लेके गए। जब उसका शरीर छूटा, बहुत दिन तक अपना तपस्या करते रही। तपस्या जब विष्णु भगवान लेके गए तो मन में विचार कर रही थी कि भगवान हमको सोने का विमान क्यों लेके आए हैं। तो कहें तुम जीवन भर एकादशी का व्रत की, और इंदिरा एकादशी का व्रत करके जो पुण्य अपने पितरों को दे दी, संकल्प बोल के कि कुआर मासे कृष्ण पक्षे इंदिरा एकादशी थी, जो व्रत हम किए हैं वो सब मेरे पितरों को मिले। तुम्हारे पितर हजारों हजारों साल के पितर जो नरक में पड़े थे, तुम्हारे व्रत से सब मुक्त हो गए, तुमको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ भगवान फूलों का वर्षा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान सोने के विमान लेके आए हैं तुमको विष्णु लोक ले जाने के लिए। अब वो करोड़ों अरबों साल विष्णु लोक में रही, और उसको इतनी आनंद हुआ कि वहाँ रह के अपना तपस्या नहीं छोड़ी। तपस्या करते कि तपस्या का फल कहीं नहीं जाता। आप अगर अच्छा कर्म करें, एकादशी का व्रत कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, कोई पूजा पाठ कर रही हैं, तो कहीं भगवान को धन्यवाद करिए, हे भगवान आपकी कृपा सारा काम हो रहा है, वह व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये लोग तो आपका सुख रहेगा, पर लोग भी आपका सुखी रहेंगे। कभी आपके जीवन में कोई दुख, आपका काम किस तरह से, किस रूप में भगवान कैसे आपका पूरा करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन महादेव आपके साथ रहेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो एकादशी का व्रत रहता है, ब्रह्मा विष्णु तीनों उसके साथ रहते हैं। तो बताइए, सोने के विमान पर बैठ के भगवान स्वयं उसको लेने आए थे, और सारे देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, पृथ्वी पर रहते हुए तुम इतना पालन एकादशी का की हो कि आज तुम सोने के विमान पर बैठ के सूर्य महाराज, धर्मराज, जितने लोग हैं सारे पितर फूलों को वर्षा करके उनका स्वागत किए। तो ये एकादशी व्रत बहुत महिमा है। यह व्रत आप लोग करिए। यह व्रत करने के बाद अपने पितरों को दिए, ये कथा सबको भेजिए, और जितना लोग खानदान में सुनेंगे वह पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद अच्छे कर्म करेंगे तो आपको पुण्य तो मिलना है ना। तो इसीलिए कथा सुनने वाले की जय सुना, हो सके तो उसको लाइक करते जाइए। अगर लाइक करेंगी तो आप पुण्य की भागी बनेंगी। सुनने वाले कोई गलती हो, टूटी हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। राम नाम रही मंत्र बोलना चाहिए, और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव।